we will discuss the advantages of SQC, that means statistical quality control, which we have already discussed in our previous video. So today we will discuss its advantages कि भाई standard quality control जो किया जाता है with the help of taking sampling, and when if the material is good then we have to accept it, otherwise the managers and the owners will be rejected. ठीक है, तो अगर आपका क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, अगर आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी ठीक है, देन ओनली द मैनेजर विल एक्सेप्ट, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड बाय देम। तो अगर क्वालिटी सैम्पलिंग के थ्रू आप पहले ही क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो आपका जो एट लास्ट फिनिश्ड गुड्स होगा, जो आपके अंतिम उत्पाद बन के तैयार होंगे, डेफिनेटली उनका क्वालिटी भी क्या होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का आपने यूज़ किया है। So many of the advantages are written here, which can be accepted by the method of SQC. That means whenever we have to maintain the quality of our product, that means SQ is providing some or giving some advantages to us also. First is the improvement in the quality of the product. तो सोचने वाली बात है कि when the material enters into the market, if the quality is good, then only it enters into the production line. कि अगर भाई आपका जब मटेरियल कोई आता है कहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसी की सैम्पलिंग में से उसको चेक कर लिया जाता है कि भाई पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। इंस्पेक्शन हमने पढ़ा था ना, इंस्पेक्शन के थ्रू सैंपल लेके प्रोडक्ट में से पता कर लेते हैं कि भाई क्वालिटी क्या होने वाली है प्रोडक्ट की। तो वहीं पर अंदाज़ा लग जाता है कि भाई अगर क्वालिटी अच्छी आई है मटेरियल की, देन ओनली इट विल बी एंटर्स इनटू द प्रोडक्शन लाइन, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड फुल। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर उसका सैम्पलिंग में क्वालिटी अच्छा नहीं मालूम पड़ता है तो। सो फर्स्ट एडवांटेज वी कैन टेक, इट इज द इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट एडवांटेज इज टू रिडक्शन इन द स्क्रैप रिमूवल, because the quality is good, so it is trying by the employees that the scrap should be reduced. जो scrap है या जो वेस्टेज है मिनिमम तरीके से है ना, उसको क्या किया जाए, निकला जाए। ऐसा कोशिश करेंगे जब भी भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक उसका यूटिलाइजेशन हो। तो इससे जो वेस्टेज होगा, जो स्क्रैप होगा, वो कम प्रोड्यूस होगा। अब स्क्रैप कम प्रोड्यूस होगा तो जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रॉ मटेरियल को या किसी भी रिसोर्स से संसाधन को अगर आप ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करते हैं तो टाइम, कॉस्ट, मेनी थिंग इज सेव, बहुत सारी चीज़ें जो वो सेव हो जाती हैं। सेकंड एडवांटेज इज द रिडक्शन। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट। Time and cost of the inspection reduced, because we know inspection is very costly method. So when only the sampling is checked, ठीक है, जब सॉरी सैंपल इज चेक ओनली, जब सैंपल को इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर लिया जाता है आफ्टर सम इंटरवल्स 1 वीक 2 वीक या 15 डेज में एक बार या 20 डेज में एक बार इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जाता है, जब तक उसी सैंपल से प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और कॉस्ट है वो क्या होता है, सेव होता है। टाइम एंड कॉस्ट में इंस्पेक्शन के थ्रू रिडक्शन आता है कि जितना इंस्पेक्शन आपने वन टाइम कंडक्ट किया, आपके साथ जितना भी मटेरियल है सैम्पलिंग के थ्रू उसको चेक कर लिया, दैट मीन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया दैट फुली प्रोडक्ट विल बी गुड, अच्छा ही होगा, जो भी प्रोडक्ट है सैंपल से पता चल जाता है। तो उसी के थ्रू जो टाइम एंड कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सीधी सी बात है कि if the marketer is providing, if the producer is provided the qualitative product to their customer, so they are satisfied with the production department as well as to the customer. उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज कस्टमर, मतलब ग्राहकों को भी क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। अगर आप कई बार देखना है कि भाई आप ज़्यादा पैसा लगाकर अगर ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आते हैं घर पे, तो उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम क्या, अगली कभी भी बार आप फिर उसको परचेज करने का नहीं सोचेंगे। इवन अगर कोई आपको लोग सजेस्ट करेंगे या मिलेंगे भी तो आप उनसे भी मना ही करेंगे कि भैया आप उस प्रोडक्ट को मत लेना, बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी, उसकी खराब क्वालिटी, उसकी खराब गुणवत्ता के कारण। सो इट इज बेस्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड और आर प्रोवाइडेड द satisfaction to the customer as well as the production department. Next advantage is to develop qualitative consciousness. ठीक है, develop quality consciousness का क्या मतलब होता है, if we are using the good quality
your customer, the supplier, the manufacturer, all are becoming the quality conscious. Last is the ensure standard price. Anyhow, the manager is trying that never standard of product can be fall. वो ट्राई करते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो कभी भी फॉल मतलब गिरना नहीं चाहिए. They always trying to maintain the particular standard of the product. If they are continuously providing the same quality product, they are must focusing on the standard of the product. मतलब वो मानकों पर अगर ध्यान रखते हैं, कभी स्टैंडर्ड को प्रोडक्ट के गिरने नहीं देते हैं. They are much conscious or they are very much conscious about the standard of the raw material or any other resources which is using into the production related process. So definitely they can make the good qualitative product. वो अच्छा ही गुणवत्ता का उत्पाद जो है वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे. तो इट इज इंश्योर द स्टैंडर्ड प्राइस एज वेल एज द क्वालिटी. अगर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं गिरता है, दैट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन मेंटेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी बताओगे, कॉम्पिटिटर उसका एडवांटेज लेगा, कम रेट में प्रोडक्ट देगा, तो आपके प्रोडक्ट का तो मार्केट खराब होना ही होना है. सो दिस काइंड ऑफ एडवांटेजेस वी कैन टेक फ्रॉम द मेथड SQC, दैट मीन्स स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी control. Now we will discuss the next method of work measurement. This is the total quality management. It is the second method and can also come into your examination. कि भाई total quality management क्या होता है, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन. ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हम ब्रिटिश क्वालिटी एसोसिएशन के थ्रू समझना चाहें तो देखो पहले हम तीनों का अलग अलग मतलब समझते हैं. टोटल मतलब पूरा, फुली. क्वालिटी मतलब गुणवत्ता. तो गुणवत्ता की जब भी बात की जाएगी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट. एंड मैनेजमेंट दैट मीन्स हाउ वी हैव टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टोटली. हमको किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता का प्रबंधन पूर्ण तरीके से कैसे करना है, ये हम TQM में सीखेंगे. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम सीखेंगे. तो ब्रिटिश एसोसिएशन ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे समझाया, तो उन्होंने समझाया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजमेंट. वो कहते हैं, जो ब्रिटिश एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि भाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब प्रोडक्ट का किया जाता है सो अ कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजमेंट फिलोसॉफी. उन्होंने इसको एक फिलोसॉफी का नाम दिया विच रिकॉग्नाइज दैट कंज्यूमर नीड्स एंड बिजनेस गोल्स आर inseparable. That means कि what are the business goals and what are the customer needs. They both are same. There is a no separation in between the goal of the company and the need of the customer. That means if you want to achieve the business goal, that means if you want to achieve the profit, that means you have to must focus on the customer needs. If you are trying to do work, if you are trying to make the product according to the customer needs, so definitely you will gain the much profit, maximum profit you can receive, and automatically you can fulfill the achievement, you can achieve the goal of an organization. तो दोनों को उन्होंने एक ही कैटेगरी में बताया. इट इज बोथ फॉर इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स ऑल्सो. दोनों के लिए ये कॉमन है कि भाई अगर आप इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के गोल की बात कर रहे हैं या आप कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज सेम फॉर बोथ. हमेशा ये दोनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा कि जो कंपनी का गोल है उसको भी सेम माना जाए. कंपनी का गोल क्या, पैसा कमाना. पैसे कैसे कमाओगे, तो कस्टमर की नीड को, आवश्यकता को पूरा करोगे. तो ब्रिटिश एसोसिएशन के थ्रू जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, TQM है, इट इज अ philosophy in which the need of the customer and the goal of the business are considered as inseparable. ठीक है, अब अगर हम ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, डेफिनेशन आप कह सकते हैं. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्टिंग में मैंने जो आपको कहा था कि भाई पूर्ण रूप से प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रबंध करना. हमने SQL में क्या सीखा था, SQ टोटल क्वालिटी में हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी प्रोसेस में हमने क्या सीखा था कि आपको किस तरीके से सैम्पलिंग मेथड के थ्रू क्वालिटी को कंट्रोल करना है. लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इससे थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर हम पूर्ण रूप से प्रोडक्ट की गुणवत्ता का प्रबंधन करते हैं. हाँ, ऑल्दो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गुणवत्ता का प्रबंधन
आर देयर थ्रू विच द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इजीली मैनेज। आसानी से उसका क्या किया जा सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है। सीधे सी बात एक ही निकल के आती है भाई कि जब भी आप अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द गुड क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल एंड एनी अदर रिसोर्स। अगर आपका कच्चा माल अच्छी गुणवत्ता का है, रॉ मटेरियल इफ यू आर हैविंग विद गुड क्वालिटी, दैट मीन्स योर फिनिश्ड गुड्स विल नेवर बी स्पॉइल्ड, वो कभी खराब नहीं हो सकता। हाँ, टाइम टू टाइम यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि भाई रॉ मटेरियल का सैम्पलिंग करके क्वालिटी चेक कर लिया, आपको हम तभी देखेंगे जब अंतिम उत्पाद बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। जितनी भी प्रोसीजर से प्रोडक्ट गुजरता है, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन की हर स्टेज, हर चरण में क्या करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है। then only your finished goods or your finished product can become the good qualitative product. Okay, so it is about the total quality management. If some University of the Hyderabad is also written about the TQM, उन्होंने किस तरीके से उसको समझाया है कि it is if we are talking about the integrated business corporation, like if we are talking about the customer internal external, ठीक है, employees are also somehow our customer, जो हमारे internally काम करते हैं employees, sometimes they are also act like as a customer, like as a customer, किसकी तरह, ग्राहक की तरह। So if we are having the quality for knowing the opinion, the problems of the employee, that such kind of problems they are facing whenever they are doing the production related and other activities। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को किया जाता है तो एम्प्लॉयज आर फेसिंग सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपरली। इस वजह से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर, दे बोथ आर we can say that playing the important role into the quality management. So time to time you have to conducting meetings for welcoming the views, opinions of the employees, that such kind of problems if they are facing, so we can solve it into this meeting, so we can easily manage the quality। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कच्चा माल लाकर रख दिया, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपको एम्प्लॉयज़ की भी ताकत नहीं है कि गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाए, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है ना। अगर मान लो कि किसी तरह क्वालिटी बहुत अच्छी है, रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग में सब कुछ बहुत अच्छा निकला है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो बिगड़ गई, या कुछ उत्पादों की सेम रही और बाकी उत्पादों की बिगड़ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन की वेरियस स्टेज पर शायद उनका ध्यान नहीं रखा गया हो, या एम्प्लॉयज़ को अगर किसी ट्रेनिंग की नीड है तो वो उनको टाइमली प्रोवाइड नहीं की गई। मेनी ऑफ द रीजंस आर देयर, है ना, कि भाई इस वजह से कुछ प्रोडक्ट स्टार्टिंग के तो अच्छे बन गए और बाद के बिगड़ गए। सो इट इज अबाउट दैट। नाउ हियर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टोटलिटी। अब टोटलिटी क्या होता है? मेनी काइंड ऑफ फंक्शंस, द प्रोसेस, द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी डन, सो दे मस्ट हैव टू फोकस that they have to use the optimum work for the different kind of activities। totality, पूर्णता, मतलब जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव टू डू द वर्क एट ऑप्टिमम लेवल, आइदर इट इज एन एक्टिविटी और अ प्रोडक्शन रिलेटेड टास्क। ये टोटलिटी। सेकंड हो गया डॉक्यूमेंटेशन। इफ you have to write and circulate all the information for all concerned people। ठीक है, आपको जो भी जानकारी है सभी के बारे में लिखना है और उसको कंसर्न पीपल तक सर्कुलेट करना है, पहुंचाना है। इट इज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, दैट मीन्स इट इज मे बी इफ यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, देयर प्रॉब्लम, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, द लैक ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एनीथिंग विच यू आर हैविंग, सो यू हैव टू राइट एंड सर्कुलेट टू ऑल कंसर्न पीपल। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस तक पहुंचाना। नेक्स्ट हो गया इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट किस चीज का? सो इफ यू आर कंटिन्यूअसली सुपरवाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज, सो यू कैन मेक द प्रोसेस बेटर एंड बेटर। आप बेस्ट टू बेस्ट मेथड प्रोसेस के ऊपर अगर सुपरविजन रखते हैं, अगर आप प्रोसेस किसी भी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से सुपरवाइज करते
you can make it better. आप उसको बेहतर बना सकते हैं, उसमें आप सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. Last one is the foundation. What is the meaning of the foundation? So there is a need for a strong foundation in TQM. Total quality management में एक strong foundation, नींव की आवश्यकता होती है. It should be supported by the top level management. ठीक है, और इसको किसका सपोर्ट चाहिए रहता है? टॉप मैनेजमेंट का, फॉर अ बेटर फाउंडेशन. अगर टॉप मैनेजमेंट इज फुल्ली हेल्प टू देयर एम्प्लॉयज़, अगर टॉप मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से हेल्प मिलती है, वो जिम्मेदारियों से सारी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करते हैं, दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो एंड ऑलवेज सपोर्टिंग टू देम, हमेशा उनको सपोर्ट करते, तो ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, है ना, इजीली लिसन और taking the opinion, views, ideas of their employees, also giving the best to best solution for their problems. That means they are having or they are making the good foundation for total quality management. So dear students, this is all about the characteristics. So in this particular video we have discussed the advantages of statistical quality control process, and second topic which we have discussed, it is another method, that is the total quality management with the characteristics which we have discussed. In next video we will discuss the next topic, whatever it is.